बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो स्टार्ट करते हैं जी। बहुत इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम इसको अच्छे से जो है ना वो कर लेंगे, आपको समझ भी आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए उसने क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2, देन फाइंड। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी दे दी, जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन उसने आपको दे दिए हैं, आपने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की। तो इट्स मीन हम एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल लगाएं एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, जो यहाँ पे आप लिखेंगे 2x प्लस 5 प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू हम लिख लेंगे जो कि है 3x माइनस 2। ठीक है जी। अब आपने करना है क्या, इसको सॉल्व कर लेना है। 2x में 3x ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 5x, और 5 में से 2 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 3। तो ये आपके पास जी सिंपल आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका जो पार्ट नंबर 1 है वो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की जानिब। एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, वैल्यू वही हमने यूज़ करनी है, तो यहाँ पे हम वैल्यू राइट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स की ये वाली वैल्यू हम लिखेंगे 2x प्लस 5, फिर माइनस लगाएंगे। अब अगली वैल्यू जो है ना वो हमने ब्रैकेट में लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, उसके साइन चेंज होंगे। तो ये वाली वैल्यू हम लिख लेते हैं 3x माइनस 2, इस तरह से इक्वल लगाएं 2x प्लस 5 माइनस हो जाएगा ये 3x, और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब माइनस 3x में 2x माइनस कर दें तो माइनस x आ जाएगा, और 5 में 2 ऐड कर दें तो 7 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 2 का, जो कि है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल वे में जो है ना आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, जी ऑफ एक्स ये दे दिया, देन फाइंड। अब ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है, डॉट आई मीन आपने मल्टीप्लाई फाइंड करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखें जो कि है एक्स प्लस 2, फिर यहाँ पे आप डॉट लगा के जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखें जो कि है 2x प्लस 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x स्क्वायर, फिर x को 4 के साथ करवाएंगे प्लस 4x, फिर ये प्लस लिखे 2 को 2 के साथ करवाया 4x, फिर प्लस 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 हो जाएगा, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, 4x में 4x ऐड करें तो कितना हो जाएगा 8x और प्लस 8। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 भी जो है ना वो आपका यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की जानिब। ये भी सिंपल है, इसमें भी वही काम करना है, लेकिन जी ऑफ एक्स की वैल्यू पहले लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स की बाद में लिखेंगे। मल्टीप्लाई करना है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की वैल्यू आप लिखेंगे पहले 2x प्लस 4, फिर डॉट लगा के एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे जो कि है x प्लस 2। हमने राइट कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2x को x के साथ करवाएंगे 2x स्क्वायर, प्लस 2 को 4 के साथ करवाएंगे 4x, 4 को x के साथ करवाएंगे प्लस 4x, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस 8 आ जाएगा। तो इक्वल लगाएं तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2x प्लस 8x प्लस 8। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा जी ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स का आंसर। तो इस तरह से आपका जो पार्ट नंबर 2 है वो भी यहाँ पे हो जाता है जी कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखें जी उसने डिवीजन वाला दे दिया है, कोई मसला नहीं है। हम वैल्यूज़ राइट करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स ओवर हम लिख लेते हैं जी ऑफ एक्स इक्वल लगाएं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास x प्लस 2। आप राइट करें डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो कि है आपके पास 2x प्लस 4। हमने ये इस तरह से राइट कर ली। इक्वल लिखिए ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा x प्लस 2। यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। सो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2। किसका आंसर आया, ये एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स का। तो पार्ट नंबर 3 भी जो है वो आपका यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। पार्ट नंबर 4 को देखेंगे। अब ये जी ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स है, ये भी वैसे ही सॉल्व होगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स ओवर में हम लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल लगाएं
जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है, उसको राइट करेंगे 2x + 4 है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x + 2, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली है। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो रिमेनिंग रह जाएगा x + 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है जी, x + 2, यहाँ से ये वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। सो फाइनल आंसर इसका आ गया 2। किसका आंसर आया है, जी ऑफ x ओवर एफ ऑफ एक्स का। तो यहाँ पे जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, फॉर द फंक्शंस ऑफ एफ एंड जी फाइंड एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। अच्छा, ये चीज़ें आपने फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, और हर पार्ट को जो है ना 4 वैल्यूज़ पे आपने अप्लाई करना है। टोटल इसके 3 पार्ट है, तो पहले फर्स्ट पार्ट को लेके ना उसके टोटल ABCD फाइंड कर लेते हैं। अब इसमें कोई मसला नहीं है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आपको दिए गए हैं, ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इकट्ठा फंक्शन दे दिया गया है, कोई मसला नहीं है जी। इसको हल करने में ये भी बड़े इजी वे में हल हो जाता है। इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, ये जो फंक्शन है आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, एफ ऑफ जी। फंक्शन इस तरह से आप लिख लें, ठीक है। एक्स को फिलहाल आप ना भी देखें, तो इस तरह से बेसिकली ये फंक्शन बनता है, ठीक है, कि एक्स है एफ ऑफ जी का फंक्शन है, ठीक है, साथ में एक्स तो है ही। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो फंक्शन है ना एफ का वो देखें, और एक्स की प्लेस पे आपने ना ये जी लगा देना है। तो ये आप लिखे 2, एक्स की प्लेस पे आप ये क्या लगा देंगे, जी लगा देंगे, और प्लस ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह से आपने ये काम करना होगा। जब इस तरह से एफ ऑफ जी एक्स दिया जाएगा तो आप फंक्शन एफ ऑफ जी बेसिकली फाइंड करेंगे, एफ ऑफ जी लिख लेंगे। तो जी लिख के एफ फंक्शन जो है उसको लिखेंगे, और एक्स की प्लेस पे हमने जी लिखा है ना, तो फिर एफ का फंक्शन जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, जी लिख लेंगे, और जी का मीन हम उसकी वैल्यू पुट करवा देंगे। 2 लिखेंगे, जी की वैल्यू क्या है आपके पास, x³ है, तो हमने जी की प्लेस पे वो वैल्यू लगा दी, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3, इस तरह से, ठीक है जी। ये भी आसान सा ही काम था, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2x³ और प्लस 3 आ जाएगा, और ये आंसर आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का। तो इस तरह से जी ये क्वेश्चन जो है ना वो आपके सॉल्व होने हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ना ये क्वेश्चन आपका इस तरह सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जी ऑफ एक्स फाइंड करना। अब इसमें भी वही काम हम करेंगे, इसको हम लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है जी की उसको देखें, एक्स की प्लेस पे एफ की वैल्यू लगानी है, एफ लिखना है हमने, ठीक है। क्या लिखना है, एफ लिखना है हमने, क्या लिखना है, एफ। तो हम एफ लिख देते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास एफ क्या है, 2x + 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, एफ की वैल्यू का क्यूब आप जो है ना वो यहाँ पे राइट कर देंगे इस तरह से, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ओपन करना है, ओपन नहीं करना बल्कि इसका यही आंसर है। आपकी बुक पे इस पार्ट का जो है ना वो यही आंसर दिया हुआ है, तो हम इसको इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। सिंपल, आपने जी ऑफ एक्स फंक्शन में एक्स की प्लेस पे एफ लिख के तो उसकी वैल्यू जो है ना वो आपने पुट करवा दी है, ठीक है जी। आप यहाँ पे अगर एक स्टेप लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते थे एफ ऑफ 3, ये लिखें, इसके बाद ये और फिर ये करना है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं, सी पार्ट है, एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एफ ऑफ यहाँ पे जी एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ, ठीक है। इक्वल लगाएं, यहाँ पे 2 लिखें, एक्स की प्लेस पे एफ लिखें, और प्लस 3 लिख दें, क्योंकि यही फंक्शन है ना आपके पास, 2 एफ एक्स की प्लेस पे एफ लिख दिया, बाकी आपने वैल्यू ऐसे लिख ली। अब एफ की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करवा देंगे जो कि क्वेश्चन में दी गई है आपको, जो कि है 2x + 3, एफ की वैल्यू लिख ली, और ये +3 एज इट इज़ आ जाएगा। इक्वल लगाएं, इसको मल्टीप्लाई करें, 4x + 12 + 3, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास 4x + 15, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट, ठीक है जी। अब ये आ जाएगा 3 2 × 6 होगा जी, ये गलती हो गई यहाँ पे कैलकुलेशन में, यहाँ पे 9 आएगा। तो फाइनल आंसर आप लिखेंगे 4x + 9। किसका आंसर आया है आपके पास, ये एफ ऑफ एफ एक्स का, ठीक है जी। अब ये जी ऑफ जी एक्स वैल्यू दी गई, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, जी ऑफ जी एक्स को हम क्या लिखेंगे, एक्स को इग्नोर कर देंगे, जी ऑफ जी हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब जी की वैल्यू आपके पास क्या थी, x³ था, तो x³ की प्लेस पे आप एफ जी का क्यूब लिख देंगे, ठीक है। जी का क्यूब आप लिखेंगे यहाँ पे x³, या आप ये लिख सकते हैं जी, ठीक हो गया। x की प्लेस पे जी लिखा, इसका क्यूब है, आपने जो है ना वो क्यूब जो है ना वो इसका ले लेना है इस वे में, ठीक है, जी ऑफ क्यूब।
इसको सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से। अब जी की वैल्यू क्या है आपके पास, जो कि एक्स क्यूब है वो आपने लिख दी, और ये वाला क्यूब बाहर रह जाएगा, इधर रह जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लें तो एक्स की पावर 9 होगा, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा जी ऑफ जी एक्स का आंसर आपके पास आ जाएगा x9। तो इस तरह से जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 3 का अभी जस्ट जो है ना वो एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं, काम यही फाइंड करने हैं। वैल्यूज़ उसने चेंज कर दी हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यूज़ उसने चेंज कर दी हैं, तो कोई मसला नहीं है। हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स इक्वल होता है आपके पास एफ ऑफ जी के, इक्वल लगाएं। अब आपके पास देखें एफ की वैल्यू है ये वाली, तो 2/x की प्लेस पे क्या लिख देंगे, g लिख देंगे, इक्वल लगाएं 2/g की वैल्यू पुट करें जो कि आपको दी गई है 2x² - 1। तो बस ये, इसको फर्दर आप सॉल्व नहीं कर सकते। सो यही आपके पास जो है ना वो इस पार्ट का आंसर आ जाएगा इस तरह से। अब नेक्स्ट वैल्यू ये है, इसको भी हम लिख लेते हैं g ऑफ f, और यहाँ पे क्या है x, इसको वही काम करेंगे, हम g ऑफ f लिखेंगे। ठीक है, अब इक्वल लगाएं, g की वैल्यू ये है तो 2 लिखें, x की प्लेस पे आपने f² लिख लेना है और -1 लिख लेंगे। इक्वल लगाएं, 2 लिखें, f की वैल्यू आपके पास है 2/x फंक्शन की, तो 2/x का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इक्वल लगाएं, ये इसको ओपन कर लें, 2 ये 2 का स्क्वायर ओपन किया 4 हो जाएगा, ओवर यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा और -1, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8/x² -1। अब इस वैल्यू का आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास x² और यहाँ पे आ जाएगा 8 -1 को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो x² आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा g ऑफ f ऑफ x का। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये वाली वैल्यू इसको ले लेते हैं, f ऑफ x यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल लगाएं f ऑफ f हमने बेसिकली फाइंड करना है, सो इक्वल लगाएं, f की वैल्यू लिखें जो कि है 2/x, तो x की प्लेस पे आपने क्या लगा देना है, f लगा देना है। अब इक्वल लिखें 2, f की प्लेस पे उसकी वैल्यू हम लिखेंगे जो कि है 2/x। ठीक हो गया, इस तरह से वैल्यू है, हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, 2 × x/2 डिवाइड हो रहा है ना, हमने मल्टीप्लाई का साइन कर लिया, x ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये वैल्यू किसकी आप फाइंड कर ली, f ऑफ x की। ठीक हो गया, तो ये c पार्ट भी जो है ना आपका यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं जी d पार्ट की जानिब, तो ये d पार्ट हमें दिया हुआ है इसका, तो हमने यहाँ पे करना है g ऑफ g x बेसिकली इक्वल किसकी होगा, g ऑफ g। ठीक है, इक्वल लगाएं, g की वैल्यू जो है ना वो आपके पास है 2x², तो x² की प्लेस पे g² लगा लेंगे, और माइनस जस्ट आपने जब g फाइंड करना है तो x की प्लेस पे g लगा लेना, जब f यहाँ पे होगा तो f की प्लेस पे हम x की प्लेस पे हम फिर f लगा लेंगे उस फंक्शन के, जो ये जो फंक्शन होगा g f के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसी में तो इक्वल लगाए 2g की वैल्यू, अब g की जगह आप लिख दें, आई थिंक सो ये पेंसिल जो है वो ख़त्म हो गई है, यहाँ पे 2 लिख के g की वैल्यू लिख दें जो कि है 2x² -1, और ये वाला -1 हमने इधर राइट कर लिया, इक्वल लिखें 2 टाइम 4x² -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और ये -1, सो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 4x² -3। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई g ऑफ g x की। तो इस तरह से ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसका पार्ट नंबर 2 भी जो है ना वो यहाँ पे आपके पास ही हो जाता है कंप्लीट। अब इसका पार्ट नंबर 3 भी है, उसको लेके चलते हैं हम। पार्ट नंबर 3 में f और g फंक्शन चेंज कर दिया है, तो कोई मसला नहीं है, काम तो वही करना है ना, हमने वैल्यूज़ ही जस्ट चेंज हो रही हैं। तो f ऑफ g ऑफ x लिखेंगे, ये किसके इक्वल है, इट्स मीन f ऑफ g फाइंड करना है। तो f वाला फंक्शन देखें, ये वाला x की प्लेस पे g लगा दें और -1 आ गया, इक्वल लिखें 2g की प्लेस पे उसकी वैल्यू लगा दें जो कि दी गई है x + 1/2 और -1, यहाँ से ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये आ जाएगा x + 1 - 1, ये भी कैंसिल आउट, सो फाइनल आंसर आ गया है आपके पास x। ठीक है जी, नेक्स्ट g ऑफ x फाइंड कर रहे हैं, साथ में x है तो इसी तरह से इसको लिखेंगे, इसका मतलब है हमने g का फंक्शन f के साथ लेना है। ऐसे g वाली वैल्यू आप देखें क्या है, ये वाली x की प्लेस पे f लगा दें तो f + 1/2 हो जाएगा, f की प्लेस पे उसकी वैल्यू लगा दें जो कि आपको क्वेश्चन में दी गई है 2x - 1, f की प्लेस पे लगाया और ये +1 एज इट इज़ ओवर में 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, अब इसको नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलें, इधर ही कर लेते हैं। ये यहाँ से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 2x/2,
इसको भी आप यहाँ से कट कर सकते हैं, तो आंसर फाइनल आ जाएगा x। ठीक हो गया। किसका आंसर आया? ये g ऑफ f x का। इस तरह से बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब ये वाला पार्ट आपको दिया हुआ है, ये वाला सी पार्ट। अच्छा, इधर स्पेस छोड़ी हुई थी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे f ऑफ f और यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे वैल्यूज़ लगा लेते हैं। किसकी वैल्यू? इट्स मीन हम फाइंड कर रहे हैं बेसिकली f ऑफ f को, इस तरह से। ठीक है, इक्वल लगाएं, f की वैल्यू देखें, ये है x की प्लेस पे आपने f लगा देना है इधर, इस तरह से f लगाया और -1 लिखा, इक्वल लिखा 2, f की प्लेस पे अब उसकी वैल्यू पूरी पुट कर देंगे जो कि है 2x - 1 और ये -1 एज इट इज़। इसको मल्टीप्लाई करवा लें, 4x - 2 - 1, सो आंसर आ जाएगा 4x - 3। ठीक हो गया। तो ये आपके पास f ऑफ f x की वैल्यू आ जाएगी। इसका लास्ट पार्ट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। इसको करेंगे जी हम g ऑफ gx इक्वल लगा के g का फंक्शन g के साथ, g की वैल्यू आपके पास ये दी गई, x की प्लेस पे हम g लगा लेते हैं, तो g + 1/2 लिख लिया। अब g की प्लेस पे जो है ना आपने g की वैल्यू ही पुट करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप g की वैल्यू लिखेंगे x + 1/2, g की वैल्यू लिखा +1 लिखा, ओवर में आ जाएगा 2, इक्वल लगाएं, इसको सॉल्व करें, इस वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे आप। ठीक है, तो एलसीएम जो है ना वो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x + 1 + 2/2 और डिवाइड में ये वाला 2 हम इस तरह से करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 + x/2 मल्टीप्लाई 1/2, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा फाइनल 3 + x/4। ये किसका आंसर आ गया आपके पास? g ऑफ x का आंसर आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे जी आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसके जो भी सारे पार्ट्स आपको दिए हुए थे वो यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ईजी सा है। उन्होंने क्या है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट f ऑफ g ऑफ x, और ये फंक्शन वो कह रहा है इक्वल है वेयर f की वैल्यू भी दे दी, फंक्शन f x की भी और g x की भी दे दी। तो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन देखते हैं। उसमें कहा है f ऑफ g ऑफ x जो है ना वो इक्वल है g ऑफ x के, f x के सॉरी। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ g और इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ f। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करवाएंगे। f की वैल्यू आप देखें, f फंक्शन जो है ना f x वो ये है, तो x की प्लेस पे g लगा देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3g + 2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप g की वैल्यू अब देखें, ये x की प्लेस पे f लगा देंगे, f - k। अब g की वैल्यू ये वाली है ना, ये वाली हम पुट करवा देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 3 6x - k इक्वल, यहाँ पे हम f की वैल्यू लगाएंगे 6, f की वैल्यू ये वाली है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x + 2 और माइनस ये वाला k एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, ये हो जाएगा 18x - 3k। ठीक है, और ये वाला +2 भी हमने राइट करना था, ये वाला +2। ठीक है, और ये +2 इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें 18x + 12 - k। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, k जो है ना ग्रेटर वैल्यू किधर है जी, इधर है जी k का कोफिशिएंट, तो इसको हम माइनस में या प्लस में चाहिए, इसको सारी, अब इसका मतलब है हम इन सारी वैल्यू को उधर ले जाते हैं, बल्कि कांस्टेंट को इधर ले आते हैं। 2 कांस्टेंट वाली टर्म इधर आके -12 हो गया, इक्वल लिखें अब ये वाली वैल्यू 18x और ये -k, ये दोनों वैल्यू उधर गई, साइन चेंज हो गए, तो -18x हो गया और +3k हो जाएगा आपके पास। इसको मूव किया क्योंकि ये कट हो सकता था, ये कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी -10 इज़ इक्वल टू 3k में से -k किया तो आपके पास आ जाएगा 2k। आपको k की वैल्यू चाहिए, 2 को इक्वल के इस साइड पे ले आए तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उधर k के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ से कटिंग हो जाएगी, सो फाइनल आंसर k का आ जाएगा -5। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इंशाल्लाह इजीली जो है ना आपको इनकी समझ आ जाएगी। अगर कहीं से कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।